गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर 1 से कंप्लीट किया। उसमें 4 वीडियोज में आपने सारा टॉपिक को कंप्लीट किया। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार उपकरण, है ना, कि हम कौन सा ट्रेड को कैसे उपयोग में लेना है, किस टूल्स को कैसे उपयोग में लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी परफेक्ट कारीगर वही है जो सही टूल्स का उपयोग जानता हो। ठीक है, इसलिए आपको सारे टूल्स का नाम, उसका कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज होगा और उसका किस प्रकार से उपयोग या प्रयोग करना है वो आपको प्रॉपर आना चाहिए, तभी आप सही एक टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका वही टॉपिक रहने वाला है। कल आपने पढ़ लिया था इसी चैप्टर में स्टैंडर्ड, मानक, मानकीकरण और मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, और आपने पढ़ा था भारतीय मानक संस्था का चिन्ह यानी ISI मार्का क्या है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सब आपने कल के टॉपिक में पढ़ा हुआ था। आज का टॉपिक हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं कि ये सब को हम अब प्रैक्टिकली बेसिक हैंड टूल्स जो है वो फॉलो कैसे होता है। ये सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ITI है, नॉन ITI है, घर में काम कर रहे हैं, सबके लिए। ठीक है, तो अगर आपको रैंडमली कोई भी टूल्स दे दिया जाए और बोला जाए कि काम करिए, तो क्या आप सही काम कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। जो हम टूल्स यूज करने जा रहे हैं वो टूल्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं औजारों की। टूल्स यानी कि औजार, औजारों का हर औजार का अपना साइज, टाइप और प्रयोग अलग अलग होता है। ठीक है, इसी को उसकी स्पेसिफिकेशन कहते हैं, मतलब इसी को उसका विशेषता कहते हैं, किस औजार की क्या विशेषता है। ठीक है, तो हम देखते हैं औजारों के विशेषता ना, औजारों की विशेषता, औजारों की विशिष्टता, विशिष्टता ना किस पे डिपेंड करता है? औजारों की विशेषता आकार, प्रकार, क्षमता और उपयोग पे। इस पे हर औजार का आकार अलग होगा, प्रकार अलग होगा, है ना, आकार, प्रकार, क्षमता, क्षमता और उपयोग, इसी के आधार पे हर टूल्स का अलग अलग स्पेसिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं विशेष टूल जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पास होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सही औजार का सही उपयोग ही कार्य को सुरक्षित और सटीक बनाता है। ठीक है, तो जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन टूल्स में आपका बताइएगा, इलेक्ट्रीशियन टूल्स, है ना। प्लायर देखा आपने, प्लायर है ना, प्लायर जो जनरली हम लोग आम भाषा में अपना पिलास बोलते हैं, उसको टेक्निकल में प्लायर बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्लायर का काम क्या होता है? वायर को पकड़ने और कट करने के लिए। दूसरा हो गया आपका फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का काम, हाँ, करंट को चेक करने के लिए, सप्लाई को चेक करने के लिए। तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ, बताइएगा इलेक्ट्रीशियन नाइफ का काम वायर को स्ट्रिप करने के लिए, है ना, वायर को स्ट्रिप करने के लिए। अगला जैसे हो गया आपका टेस्ट लैम्प, ये सब हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ये सब आपको बेसिक टूल्स बता रहे हैं। टेस्ट लैम्प का काम सप्लाई को चेक करने के लिए। ठीक है, अगला हो गया आपका मैलेट का काम बताइए। ज्वाइंट को ट्विस्टिंग करने के बाद उसमें गैप ना रहे, जैसे जब आप कोई वायर को ज्वाइंट कर रहे हैं, टी ज्वाइंट होता है, ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है, ऐसा जब हम आपका ओवरहेड लाइन का वायर जा रहा है उसमें ज्वाइंट लगाना है ना, उसमें ज्वाइंट लगाना है, तो उसमें ज्वाइंट लगाते हैं एक दूसरे पे कस करके, तो उसमें ये देखते हैं कि
गैप ना रहे, क्योंकि गैप रहने से स्पार्क आता है, स्पार्क रहने से हीट ज्यादा होगा और वायर बर्स्ट हो जाएगा, टूट सकता है ना। तो इसके लिए हम उसमें बिल्कुल भी स्पार्क ना रहे, तो मैलेट की सहायता से जब हम ब्रिटानिया टी ज्वाइंट जब ज्वाइंट बनाते हैं तो उसको मैलेट की सहायता से एक दूसरे में चिपकाते हैं हल्का टोके। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी चोट ना लगे कि उसको कमजोर भी हो और इतना लगे कि बस वो सट जाए। ये सबसे अच्छा काम मैलेट करता है। मैलेट कैसा बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो हम उसको मैलेट की सहायता से ट्विस्टिंग जब करते हैं वायर में तो उसको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा टच करके रखते हैं जिससे गैप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट लैम्प आपको सप्लाई चेक करने के लिए, सप्लाई आ रही कि नहीं, इलेक्ट्रिशियन लाइफ आपका वायर को स्ट्रिप करने के लिए वायर पर से जो इंसुलेशन है उसको हटाते हैं। फेज टेस्टर आपका करंट चेक करने के लिए, सप्लाई चेक करने के लिए। फेज टेस्टर आपका इसमें आपको फेज टेस्टर ये रहा आपका, ये रहा इलेक्ट्रिशियन में आपका फेज टेस्टर, है ना। इससे कैसे पता चलता है कि आपको सप्लाई आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक तरफ से आपने फेज पे लगाया, वायर पे लगाया, दूसरी तरफ से आपने अपने पॉइंट को ऐसे किया, हाथ को टच किया, उंगली को टच किया, अंगूठे को टच किया, तो आपने वो उसमें बल्ब जलेगा। और बल्ब का नाम होता है नियॉन लैम्प। ठीक है, और आपको अब एक चीज जान करके डाउट होगा कि आपको उसमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होती है तभी तो बल्ब जल रहा है ना। आपने इस तरफ टच किया, करंट, इसका मतलब आपके पास से होकर के, बॉडी से होकर के तभी तो बल्ब जला रहा है। आप बता सकते हैं कि आपको उसमें क्यों नहीं लग रहा है, करंट क्यों नहीं लग रहा है, शॉक क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, क्योंकि नियॉन बल्ब होता है, लेकिन उस सीरीज में उसकी एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, हाई रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे ऐसे बोल करके एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। रेजिस्टेंस को जुड़े रहने से रेजिस्टेंस का काम करता है वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। हाँ, करंट के बाद में बाधा उत्पन्न करता है, तो करंट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है ना। करंट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी से एक लिमिटेशन है, करंट सहन करने की क्षमता अलग है, वोल्टेज सहन करने की क्षमता अलग है। तो 90 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज हमारे शरीर को पता चलता है, उससे कम का नहीं चलता है। तो रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से वोल्टेज भी ड्रॉप करता है और करंट की कैपेसिटी कम करता है, तो हमें करंट नहीं लगता और बल्ब को इतना कम करंट की जरूरत होती है, वो उसमें ग्लो कर जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि टेस्टर में लैंप आ रहा है, इसका मतलब वायर या सर्किट में करंट है, लाइट है, सप्लाई है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आपको अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपने सप्लाई से चेक किया और आपके सर्किट से होकर के करंट सर्किट कंप्लीट हो रही है, इसलिए वो होना जरूरी है। रेजिस्टेंस उसको सीरीज में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सीरीज का मामला ये होता है कि सीरीज में जब कोई चीजें लगी हैं तो आपको कहीं से भी ब्रेक करेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया या बल्ब यहाँ पे आपका लगा हुआ है ना, तो कुछ भी फ्यूज होता है तो आपका यहाँ से सप्लाई कैंसिल हो जाता है, कट हो जाता है, तो यही देखो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो सीरीज में लगाना जरूरी होता है। इनकेस आपका रेजिस्टेंस हट गया, टूट गया है, तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी, है ना। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपका प्लायर हो गया, प्लायर को आपने पता है कट करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, सब सारे काम में यूज करते हैं। फेज टेस्टर का काम आपने समझ ही लिया अभी। हाँ, फेज टेस्टर में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कितने वोल्टेज के लिए यूज होता है ना। कभी फेज टेस्टर को गौर करिएगा तो उसमें लिखा होता है ना, गौर करिएगा कभी, तो उसमें 500 वोल्टेज तक के लिए लिखा होता है। जनरली उससे ऊपर हम यूज नहीं करते, उससे ऊपर यूज किया तो हमें शॉक लगने का डर रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ आपने देख ही लिया, इलेक्ट्रिशियन नाइफ वायर को स्ट्रिप करने के लिए, टेस्ट लैम्प सप्लाई को चेक करने के लिए, मैलेट वायर को ट्विस्ट करने के लिए। ठीक, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं फीटर का टूल्स, है ना। आपने इलेक्ट्रिशियन टूल्स देखा, इसमें किसी को कोई डाउट आपको? ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें फीटर। हाँ, एक चीज इसमें अलग है कि जैसे आपका आपने देखा कि प्लायर है, तो प्लायर भी डायगोनल प्लायर, एडजस्टेबल, कई तरीके के प्लायर आते हैं ना, कई टाइप्स के होते हैं। तो उसके स्पेशली जगह के लिए स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है, उसकी साइज, नोच, है ना, नोच प्लायर, ये सब कई चीजें होती हैं, तो वो अलग अलग आता है, तो आप उसको आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं फीटर टूल्स, है ना। फीटर टूल्स, फीटर टूल जैसे आपका इनमें आ गया आपका चीजल हो गया, चीजल
जो आपको फिटिंग के काम में लगे, चीजें लेने की छैनी, है ना। हेक्सा, हेक्सा देखा है, हेक्सा आदि जैसा ही होता है। सौ में सारी, हेक्सा मतलब मेटल वाला, है ना, जिसमें हम काटते हैं सरिया ये सब चीजें। और सौ आदि जिसमें हम बोर्ड कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। फाइल, है ना, फाइल, फाइल यानी कि रेती, है ना, जो हम स्मूथ करने के लिए, फिनिश करने के लिए करते हैं। फाइल में कई तरीके की फाइल आती है, कितने कई टाइप्स की आती है। फाइल में रेती, हेक्सा और चीजर, छैनी, ठीक है। ये आपका फीटर टूल, हैमर। हाँ, इसमें जैसे आप देखिए, उसमें देखा था इलेक्ट्रिशियन में आपने मेटल देखा था ना, हैमर, हैमर में हथौड़ा, है ना, ये चीजों को ठीक करने के लिए। उसमें आपने मैलेट देखा था, इसमें हैमर, ठीक है। हैमर का काम फिट करने के लिए, ठोकने के लिए, है ना, ये सब आपका ये होता है। अब इससे हीटर में आपका मेजरिंग टेप्स हो गया, हैमर्स हो गया, प्लम बॉम हो गया, है ना, लट्टू लगता होता है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, है ना, खोलने के लिए, स्पैनर हो गई, रिंच हो गई, है ना, खोलने के लिए नट बोल्ट को, सेंटर पंच हो गया, पंच करने के लिए, राइट एंगल हो गया। ये राइट एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीटर के लिए। तो राइट एंगल से हम उसका जॉब करके मिलाते हैं, जॉब का 90 डिग्री में बराबर जॉब है या नहीं है, उसका शेप और साइज बराबर है या नहीं है। अगला आपका स्पिरिट लेवल और ग्राइंडर, ग्राइंडर से देखते हैं ना छेद करने के लिए, ये सब आपका होता है। अब इसमें आपने इलेक्ट्रिशियन में स्क्रू ड्राइवर आपने समझ लिया, प्लायर समझ लिया, और इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, ये एसी डीसी वोल्टेज है ना, इसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। एसी मल्टीमीटर क्या करता है, एसी भी नापता है, डीसी भी नापता है, वोल्टेज भी नापता है, करंट भी नापता है, रेजिस्टेंस भी नापता है, इसीलिए उसका नाम मल्टीपर्पज से यूज होता है, तो हम उसको मल्टीमीटर बोलते हैं, है ना। उसमें उससे आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूटी टेस्ट, हाँ, टेस्टर आपने देख लिया, हाँ, ये आपका जैकेट होता है, कौन सा, पेट्रोन सेट, इन्हीं इसको जो हम सेफ्टी जैकेट बोलते हैं, वो लगा होता है ऊपर। आपका हीट गन, है ना, गन होता है, आपको सोल्डरिंग करने के काम में आता है। इलेक्ट्रिकल टेप, जो इलेक्ट्रिकल टेप अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको, हाँ, वायरिंग करते वक्त उसको मारते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिशियन टूल्स, फिल्टर टूल देख लिया। अब आपको मेजरिंग टूल समझना है। मेजरिंग टूल्स मतलब जो हम मेजर करने के लिए उपयोग में करते हैं। मेजरिंग टूल्स आपका क्या क्या हो सकता है, मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स मतलब जो हम मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मापने वाला, मापने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टील रूल्स आपने देखा ही होगा, स्टील रूल्स, रूल होता है ना जनरली, मेजरिंग टेप, है ना, इसमें आपका मेजरिंग टेप बना हुआ है यहाँ पे, और आपका ट्राई स्क्वायर, है ना, ट्राई स्क्वायर, गुनिया, है ना, डिवाइडर देखा होगा, डिवाइडर, वो भी आपका मेजर करने के लिए आता है। माइक्रोमीटर देखा होगा, जो कम, जो बहुत ही मिनिमम हमें जब मेजरिंग करनी पड़ती है तो पॉइंट में, तो हम वहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। वायर गेज देखा होगा आपने, वायर गेज गोला सा बना रहता है ऐसे में, और उसमें खांचे बने होते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, वायर गेज। तो उसमें वायर की हम मोटाई को, थिकनेस को, साइज को मापते हैं। उसमें जितना बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर, हाँ, उतना नहीं, जितना बड़ा नंबर उतना, हाँ, उतना छोटा वायर का साइज, जितना कम उतना बड़ा, ये होता है आपका वायर गेज, ठीक है। आपने अभी समझिए, बेसिक टूल समझ लिया, मेजरिंग टूल समझ लिया, इलेक्ट्रिशियन टूल, फिटर टूल, है ना। अगर एक मेजरमेंट गलत हुआ तो पूरा काम आपका बेकार हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसको प्रॉपर समझना है। अब आप कमेंट में बताइएगा मैलेट का यूज कहाँ होता है, प्लायर को इलेक्ट्रिशियन यूज करता है या फिटर यूज करता है, और जो भी टूल्स आपने रियल लाइफ में यूज किया है, ठीक है, कमेंट में उसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस टूल्स और आने वाले हैं, इसलिए उसको जरूर वॉच करिए क्लास को, क्योंकि एडवांस टूल ही गवर्नमेंट जॉब में आपको स्किल टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम देते हैं उसमें आपको स्किल टेस्ट आजकल कराया जाता है,
स्किल टेस्ट में आपको पूछा जाता है कि आपको एडवांस टूल्स की कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्लास? ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगला आपको एडवांस टूल्स आने वाला है, उसको क्लास को मिस मत करिए। थैंक यू।